क्या हुआ? ये सब सुन के किन सोचों में गुम हो गए? मुझे वाकई बहुत हैरत हुई है। मेरा मतलब यह है कि मैं इस तरह की बातों को सिर्फ थर्ड पेज की न्यूज समझा करता था। क्या तुम समझ रहे हो? यानी मेरी पूरी जिंदगी में मेरे किसी भी करीबी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और अल्लाह ना करे ऐसा हो। हाँ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अरे बैठो ना, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं चाहता निदा साहब मुझे सब तुम्हारे साथ देखें। कैसी बातें कर रहे हो तुम बैठो ना, मैं तुमसे और बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर तुम बताना चाहो तो। जब तुम्हारे बाबा ने तुम्हें छोड़ा तो तुम कितने साल के थे? 8 साल का था। उस वक्त मैं क्लास 2 में था। उसके बाद मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ गई। उस वक्त क्लास 2 में थे? और रेहान 5th क्लास में था। उसने भी मेरे साथ पढ़ना छोड़ दिया। हमारी अम्मी बाबा के जाने के बाद बीमार रहने लगी। गुर्बत की वजह से डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकते थे। इसी वजह से काम करने पर मजबूर हो गए। एक 8 साल का लड़का क्या काम कर सकता है? मैं एक शॉप पे काम करता था। होम डिलीवरी करते थे? अरे नहीं, हमारे मोहल्ले में होम डिलीवरी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं तो बस शॉप की सफाई करता था। जब माल आता था तो मैं उस माल को अनलोड करता था। मुझे जो पैसे मिलते थे उससे एक ही वक्त की रोटी नसीब होती थी। और रेहान कुछ चीजें शॉप से ले जाकर रोड पर बेचा करता था, जैसे पानी, चॉकलेट्स, टिश्यूज, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। वो ऑफिस टाइमिंग खत्म होने का इंतजार किया करता था। जैसे ही ट्रैफिक पड़ती वो रोड पर चला जाया करता था। कुछ न कुछ पैसे तो वो भी घर ले ही आता था। और लोग ऐसे हैं कि जो बच्चे गाड़ी के शीशे साफ करने आते हैं उनको भगा दिया करते हैं। मेरी मॉम भी ऐसे ही करती है, और अगर भगाए नहीं तो कुछ ना कुछ कहती जरूर है। मेरा मतलब है कि वो कहती है कि इनके माँ बाप इनसे कैसे काम करवा सकते हैं। एक बच्चे के लिए पैसे कमाने के लिए मजबूर होना बहुत बुरा है, लेकिन ऑफ कोर्स आप हर एक की मजबूरी के बारे में जान नहीं सकते ना। और वो आदमी कब आए तुम लोगों की जिंदगी में? पता नहीं वो अम्मी से कहाँ मिला। कहीं मुलाकात हुई होगी उनकी। शुरू शुरू में उसने अम्मी को बेवकूफ बनाने के लिए पैसों से मदद की। अम्मी को बहुत बेवकूफ बनाया उसने, और फिर उसके बाद अम्मी ठीक हो गई। फिर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। चलो अच्छा हुआ तुम लोग स्कूल तो वापस चले गए। हाँ, वापस चले गए। और मैं क्लास 6 में बहुत बीमार हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि टाइफाइड हो गया है। मैं बहुत अरसे स्कूल नहीं जा सका। इस तरह पढ़ाई में एक और गैप आ गया। लेकिन रेहान ने प्राइमरी के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। तुम लोगों को अपने पापा के बारे में कुछ नहीं मालूम क्या? मैं और नहीं सुन सकती। इतनी सी उम्र में कितनी एडवेंचरस जिंदगी है, इतने सारे वाकयात, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स। और तुम हमारी जिंदगी देखो, हम लोग तो बिल्कुल मोनोटोनस फैमिली है। जरा सा भी कोई एक्शन नहीं है। द मोनोटोन्स। और होना भी नहीं चाहिए ऐसा। सिर्फ इसी वजह से मैं इस लड़के को यहां ले आया। ये लड़का बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। इसका जाहिर चाहे जितना भी मैला हो, लेकिन उसकी रूह इतनी ही साफ है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकती। इस लड़के को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। इसमें मुझे अपना अक्स नजर आता है, बिल्कुल साफ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पास भी मेरी तरह एक मौका हो। उसकी कहानी जानते हुए भी हम उससे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं, निता बताओ। ठीक है, सही। लेकिन अगर इसने इस मौके को सही से इस्तेमाल नहीं किया तो फिर वही होगा जो मैं चाहूंगी। वादा करो कि तुम फिर उसको डिफेंड नहीं करोगे। हाँ ठीक है। मेरे दिल में उसके लिए कोई बुराई नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मुझे पता है मेरी जान, तुम जो कह रही हो ठीक कह रही, मगर मुझे इमरान पर भरोसा है
और मैं उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहता हूं। करो, बिल्कुल करो, मगर ये बात मत भूलो सलीम, तुम उसके बाप नहीं, वकील हो। वकील, मेरा बेटा तुम्हारे पास अमानत है। मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही हो तुम? पहले तो तुम मुझे कल रात के बारे में बताओ ऑर्कन। एक तो तुम मुझे छोड़ के चले गए, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ तुमने पूछा भी नहीं। मैंने तुम्हें कहीं नहीं छोड़ा था, बस थोड़ी देर के लिए काम से गया था। मेरी वापसी तक तुम लोग जा चुके थे। सारी लड़कियों ने मुझे किस हालत में घर छोड़ा तुम जानते हो। बल्कि मुझे तो लगता है तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं पार्टी में नहीं। फजूल बातें नहीं करो, मैं इन पागलों के साथ निपट रहा था। मैं इन बदमाशों को सबक सिखा रहा था। किनको? वो नहीं है तुम्हारे पड़ोस में एक साइको लड़का, बदतमीजी कर रहा था, बस ठीक कर दिया। कैसी बातें कर रहे हो यार। उसका जो साथी है हमारे गिर्द अब कभी नहीं मंडलाएगा। तुम्हें क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे, मेरी समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसे किसी के साथ कैसे लड़ाई कर सकते हो ऑर्कन। तुम ऐसे तो नहीं थे। मेरी जान, तुम उस शख्स के लिए अब मुझसे मुंह फेरोगी? चलो चलें। क्या पार्टी चल रही है उधर? अगर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं गया तो लोग समझेंगे कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। जिस तरह तुमने मुझे कल रात अकेला छोड़ा ना, अब पार्टी में भी अकेले ही जा। ये जो कुछ अभी मैंने सुना सब सच है? आपको यूं छुपकर हमारी बातें नहीं सुननी चाहिए थी अम्मी। ऊपर से तुम ऑर्गन की गलती निकाल रही हो। तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए मीरा। एक्चुअली जितने भी सुपर हीरोज हैं वो इस तरह की प्रॉब्लमेटिक फैमिली से ही आते हैं, है कि नहीं? जैसे कि सुपरमैन, जब वो क्रिप्टॉन से आया था तो उसको एक फैमिली ने संभाला था, इसलिए एक बहुत कॉमन सिचुएशन है। लेकिन मेरे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। काश के होती तो फिर मैं अम्मी को संभाल सकता। ना तो उनको उस आदमी की गालियां सुनना पड़ती और ना वो इस हाल में होती। छोड़ो यार, मेरे डैड तुम्हारी अम्मी को बचा लेंगे। वैसे भी हसन किस किस्म का आदमी है सब जानते हैं। घर के अंदर औरत पर तशद्दुद करना, बाहर लोगों के पैसे लूटना। डोंट वरी, जबरदस्त केस तैयार करेंगे। या नहीं, अम्मी को कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स यार, इंशाल्लाह। चलो उठो चलते हैं, अब डिनर पर मेरी बात डिस्कस सुनो करेंगे। बैक, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। छोड़ो यार। Al işte. Bizim evin aksiyonu bu kadar. Bizden olsa sıkıcı bir romantik komedi olur. ठीक हो तुम? अब तो कोई मसला नहीं है ना? सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो, तमाम मसले सॉल्व कर लेंगे। बस थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। चलो जेंटलमैन, हम लोग टेबल पर चलते हैं। क्या खाना आपने बनाया है? हम लोग महीने में एक दिन सबको छुट्टी देते हैं और इस दिन मेरी मॉम किचन में आती हैं। मैक, अब मेरी कुकिंग की बुराई मत करना। हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में पेट के दर्द की दवाई है। मेरे ख्याल से तुम्हें पहले ही से ले लेनी चाहिए। इतना भी डराने की जरूरत नहीं है इसको। जो इनके खानों से यूज टू नहीं है, मेरे ख्याल से उनके लिए रिजल्ट्स बहुत डेंजरस हो सकते हैं। हाँ, और मेरे हाथ के बने मैकरोनीज को एवोकाडो सॉस और बेल पेपर्स के साथ खाने का बड़ा मजा आता है तुम दोनों को। बहुत बुरे हो तुम लोग। चलो ये भी ले लो। मैं थोड़ी सी और सैलेड ले लेता हूँ। आजकल मैं अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रख रहा हूँ। सब्जियां अच्छी होती हैं, अगर इसका इस्तेमाल करते रहें तो बेहतर होता है। समझ गई मैं। मैकरोनी सिर्फ हम दोनों की नहीं। इमरान, तुम और लोगे? जी। थैंक यू, बहुत अच्छी बनी। मॉम को मक्खन लगाने के लिए तुम्हें ये खाना खाना बहुत जरूरी है। मुझे भूख लगी है इसलिए खा रहा हूँ। मेरा मतलब
कि अगर कबाब के साथ में फ्रेंच फ्राइज होते तो फिर बात कुछ और होती, लेकिन खैर वो खाना तो सूजन आंटी ही बनाएंगी। अब मुझे वाकई गुस्सा आना शुरू हो गया मैक। ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ प्रिंसेस। तुम अगर ये नहीं खाओगे तो मैं खा लूंगा तुम्हारे हिस्से का। बाद में जब भूख लगेगी तो मुझसे मत कहना। और कुछ नहीं है खाने को। बहुत मजे की है, अच्छी बनाई है तुमने। ज्यादा मक्खन मत लगाओ मुझे। अम्मी आ गई। बच्चों, तुम लोगों को मेरी फिक्र हो रही थी ना? कैसे हो बच्चों? ये लो तुम्हारे लिए। हसन साहब को तो तुम लोगों ने पहले देखा ही था ना, याद है ना? मैंने बताया था ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। ओहो नवीन, तुमने तो लंबी तमहीद बांध दी। अब बच्चों को जल्दी से खुशखबरी सुना दो। आज के बाद से ये तुम्हारे बाबा की जगह है। हमने शादी कर ली है। रेहान, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हें तुम्हारे पापा मिल गए बेटा। इनसे कहें कि ये हमारे बाबा नहीं बन सकते। तो तुम्हारा सबसे फेवरेट खाना कौन सा था? पता नहीं, खाने में जो भी हो मैं शौक से खाता हूँ। जब हम खाना नहीं खाते थे तो अगले दिन हमें वही खाना मिला करता था। नखरे करें जो मर्जी करें, लेकिन खाना वही खाना पड़ता था। माँ के प्यार को समझना बहुत मुश्किल है, मगर एक बात है, वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होती है। अब जब वो जेल के खाने खाएंगी तो तुम लोगों के साथ उन्होंने जो भी किया ये सोचकर वो शर्मिंदा होंगी। काश हम लोग मैकरोनी में ये सॉस ना डालते और इसको हम चेहरे पर लगा लेते। क्या आपको मालूम है हसन किस हॉस्पिटल में? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? हो सकता है अगर मैं उससे जाकर बात करूं तो वो अम्मी की कंप्लेन ना करे। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम उस आदमी से मिलो और उसकी किसी किस्म की गुफ्तगू में शामिल हो। किसी भी सूरत में उस आदमी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी अम्मी को बचा लूंगा, ये वादा है मेरा। Şu uzun gecenin gecesi olsam, Sılada bir evin bacası olsam anam. Dediler ki nazlı yarin pek hasta, başında okuyan hocası olsam anam, anam anam. Dediler ki nazlı yarin pek hasta, başında okuyan hocası olsam anam, anam anam. Katipler oturmuş yazıya bakmaz, İnsan sevdiğini dilden bırakmaz anam, anam anam.
Hey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Gönül defterinden sildin mi beni anam, anam, anam. डैड, मुझे ये कंप्यूटर चेंज करना है। अभी 4 महीने तो हुए इसे लिए हुए। 6 महीने पहले। हाँ तो क्या हुआ? देखिए, उस वक्त भी मेरी रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट थी और इस वक्त मुझे ये चीज चेंज करने की जरूरत है। हाँ सही कह रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज जो आ गया है, या यही बचा है चेंज करने को? 6 महीने बाद कोई अपना कंप्यूटर चेंज करता है क्या? आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू किसी तरफ भी नहीं ले जाएगा। तुम्हें तो कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। इस मशीन को बदलने के लिए पैसा नहीं दे सकता मैं। क्या यही आपका जवाब है? बिल्कुल। इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन से आपको यही बात समझ आई है? ये कहां से मिला तुम्हें? क्या मतलब? क्या हो गया यार? तुम्हारे लिए लेकर आया हूं मैं। ये लो, यूज करो इसे। ये तो बहुत महंगा होगा। देखो भाई, मुझे सच बताओ, ये कहां से मिला तुम्हें? अब बहुत हो गया इमरान। क्या मतलब सच बताऊं तुम्हें? मैं क्या झूठ बोल रहा हूं तुमसे? एक्चुअली ये कंप्यूटर वाले के पास रिपेयर होने के लिए आया था, लेकिन कस्टमर ने नया ले लिया और ये छोड़ के चला गया। अच्छा है ना, अब तुम्हें पढ़ने के लिए इंटरनेट कैफे जाना नहीं पड़ेगा, घर पर ही पढ़ लेना। मैं तो सोचा था तुम मुझे थैंक यू कहोगे, लेकिन शुक्रिया। चलो इस्तेमाल करो इसे। टेक्नोलॉजी इतना आगे जा रही है और मैं इससे ज्यादा पीछे नहीं रहना चाहता। अरे मेरे प्यारे बेटे, मुझे बहुत तरस आ बालों को रहा हाथ है न तुम पर। लगाएं, मेरी छोड़े मुझे जान, डैड, मेरे क्या कर रहे हैं लाल। आप? क्या मैं आ सकता हूं? हाँ आ जाओ इमरान। पूरे 10 पॉइंट्स मिलेंगे, बल्कि 11 भी मिल सकते हैं। मेरा मतलब है कि अच्छा है। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का छोटा हिस्सा है। हो सकता है आप मेरे लिए भी ऐसा घर बना दें। मजाक था, सिर्फ एक मजाक। आप बुरा मत मानिएगा। एक मकान को घर बनाने वाले उसके अंदर रहने वाले लोग होते हैं। मैंने अपने पूरे करियर में बहुत सारे मकान बनाए, लेकिन एक छोटे से घर में जो सुकून मिलता है वो किसी मकान में नहीं। I'll take that. मार्क, प्लीज मुझे ये मत कहना कि डोर हैंडल्स कस्टम में रुक गए हैं। मुझे आपसे नफरत है बाबा। आई हेट यू। आई हेट यू एज वेल। आप सब ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मैं आप सबसे नफरत करती हूँ। मंडे को मैं एप्लीकेशन दूंगा और फिर उससे अगले हफ्ते जाकर तुम अपनी अम्मी से मिल सकोगे। मगर हम तो कल ही जाने वाले थे ना। कल तो सैटरडे है और मंडे से पहले कोई प्रोसीजर नहीं हो सकता।
हम लोग मेरे ख्याल में वेडनेसडे को चलेंगे, अगर परमिशन मिल गई तो। सिर्फ इंशाल्लाह कहने से कुछ नहीं होता, खुद भी कुछ करना पड़ता है। कल सुबह मेरी क्लास है, अगर तुम चाहो तो साथ आ सकते हो। क्लास के बाद हम लोग बोटिंग पे चलेंगे, बहुत मजा आता है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना। बस तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। क्या कहते हो, प्लान अच्छा है? मैं वेकेशंस पे नहीं आया हूं, काम है मुझे। कल मुझे गार्डन देखना है। क्या तुम सीरियसली गार्डनिंग करोगे? आर यू श्योर? इसमें ऐसी क्या बात है, काम जो भी हो कर लूंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा। एक्चुअली इस वक्त मुझे गार्डन से ज्यादा अपनी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी की जरूरत है। नेक्स्ट वीक मुझे सैंपल हाउस हैंड ओवर करना है, जिसके लिए लेबर चाहिए। मुझे कंस्ट्रक्शन का काम भी आता है। हाँ, मेरा भी कंस्ट्रक्शन का कुछ एक्सपीरियंस है। जी, गर्मियों की छुट्टियों में मैं और मेरा भाई काम करते थे, पेंट वगैरह। उसको तो मिस्त्री का काम भी आता है, लेकिन मैं सिर्फ पेंट करना जानता हूँ। वेरी गुड, फिर तुम कल से ही ज्वाइन कर लो हमें। हाँ जी ठीक है, आपका शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम तो चले गए थे ना? हाँ, मगर अब वापस आ गए। सुबह तुम्हें जाते हुए देखा था मैंने सलीम अंकल के साथ, तो फिर वापस क्यों आए? मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए यही काफी है कि मैं कुछ अरसा यहीं पर हूँ। इसका मतलब है कि हम दोनों मिलते रहेंगे। बाय द वे, कल रात तुमने मुझे उस हाल में नहीं छोड़ा, इसके लिए शुक्रिया तुम्हारा। अरे होश में तो हो, किसी ने देख लिया तो? होश में तो हूं मैं, लेकिन हमेशा नहीं होती। यही सोच रही थी कि तुमने अभी तक कोई ताना क्यों नहीं मारा मुझे। अरे नहीं यार, तुम गलत समझ रही हो मेरी बात को। चलो ठीक है फिर, लेकिन नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना। और हाँ, एक और बात, अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो फिर तुम्हारे आसपास ट्रस्टेबल लोग होने चाहिए, ना कि तुम्हारे उन दोस्तों की तरह। उनकी मजबूरी थी, इसलिए वो मुझे जल्दी में छोड़ के चले गए। जमीन पे। अब जाहिर है वो अम्मी को तो नहीं बता सकते थे ना। तो उस गधे ने तुम्हें ऐसी हालत में अकेला क्यों छोड़ा, वो भी तुम्हारे इस तरह के दोस्तों के साथ? कैसी बात कर रहे हो? मर्द होता तो संभालता ना, उसे मालूम भी नहीं होगा कि तुम घर कैसे पहुंची। ऐसी बात नहीं है, वो मसरूफ था अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, क्या बात है। तो वो टीम वर्क पे बिलीव करता है, और टीम प्लेयर्स के बगैर वो एक कदम भी नहीं उठाता। पता चला मुझे, तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है। बल्कि ऑर्कन ने तो तुम पर हाथ भी उठाया है ना? जी नहीं, पहला मुक्का मैंने ही मारा था उसे। लेकिन किस लिए? क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मैक के ऊपर अटैक किया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैक ने ही कुछ किया हो उसके साथ। उनको डिफेंड करने के लिए मैक पर इल्जाम नहीं लगाओ। तो फिर मेरे दोस्तों को बिना सोचे समझे ब्लेम करना बंद कर दो तुम। और तुम भी लोगों पर आंखें बंद करके भरोसा करना छोड़ दो, खास तौर पर उन लोगों पे। मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। क्यों? क्यों कर रहा हूं मैं? अपने दिमाग से निकाल दो। मैं और ऑर्कन बहुत खुश हैं एक साथ। जैसे तुम्हारी मर्जी प्रिंसेस। लेकिन ख्याल रखना, वो लड़का सही नहीं है, पहले से बता रहा हूं मैं। यार
इससे बेहतर डिजर्व करती हो। और वो तुम हो, है ना? डरपोक कहीं के। सुपर, तुम मेरे हीरो हो। मैं तुमसे अब बहुत कुछ सीखूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें इतनी सुबह सवेरे उठने की जरूरत नहीं थी। मुझे तो आदत है, लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मुझे भी सुबह उठने की आदत है। अच्छी स्विमिंग करते हो तुम। बस ठीक है, मैंने इसलिए सीखा था कि मैं डूब ना जाऊं। कुछ गलत किया मैंने? अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? जब चाहो यहां स्विमिंग कर सकते हो, यानी जब तुम काम में मसरूफ ना हो। मैंने तो स्विमिंग करना यूनिवर्सिटी में सीखी थी। क्या वाकई? हाँ वाकई। इससे पहले तो मेरे पास ना समंदर पर जाने का वक्त था ना पैसे। वो जो सैंपल घर है वहां अगर मैंने जाना हुआ तो कैसे जाऊंगा? आज निदा मॉडल हाउस का विजिट करेगी, तुम उसी के साथ चले जाना, ठीक है? असल में निदा साहिबा के साथ गाड़ी में जाना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। वहां काम करने वालों के साथ भी नाइंसाफी होगी। इसमें क्या हर्ज है? दरअसल बात यह है कि अगर मैं ऐसे वहां गया तो वहां के वर्कर्स मेरे साथ घुल मिल नहीं पाएंगे। इस तरह से मैं अपने आप को वहां के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नंबर 9, 10, 11, 12। ख्वाब में अगर इस तरह देखें तो क्या होता है? इसको अच्छा नहीं समझा जाता। या तो बीमारी की खबर होती है या फिर मौत की। अल्लाह खैर करेगा। घर में उड़ रहा था और मैंने उसको यूं चप्पल मारी कि वो मरकर गिर गया। खुदा ना खास्ता कुछ बुरा ना होने वाला हो। दुआ करो कि सब कुछ ठीक रहे। अरे नहीं यार, उसको कुछ नहीं होगा। मर गया मैं, मेरे खुदा। तुमने अच्छा नहीं किया नवीन। देखना अब
मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करता हूं। थैंक यू। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? निदा साहिबा, आपको कुछ और चाहिए? नहीं, थैंक यू सुजान। पहले खा लो, बाद में खेलना। आज तुम्हारे पास कितने लोग आ रहे हैं? आगे पीछे 3 ग्रुप्स हैं। मुझे तो लग रहा है कि आज आप अकेले हैं। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारा काम कब तक खत्म हो जाएगा? पता नहीं, आज तो फर्स्ट डे है मेरा। वहां इस्माइल होगा, वो तुम्हें समझा देगा। ठीक है, फिर हो सकता है मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, तुम मुझे कॉल कर देना। मेरे पास फोन नहीं। हाँ, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दी। 1 मिनट रुको। ये लो, रखो। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत तो है। वैसे भी ये फोन मैंने अपने एम्प्लॉय को दिया था, उसने अब काम छोड़ दिया है और ये अब भी एक्टिव है। फिलहाल तुम इस्तेमाल तो करो। चलो चलो, मुझे नंबर दो अपना, हम लोग बात करेंगे। कोई कुछ ना बोले, मैं खुद ही कॉल कर रहा हूं। देखो, ये लास्ट नंबर मेरा है। इसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारे सारे एम्प्लॉयज कंपनी का ही फोन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी शुक्रिया। फारूक साहब, फोन रिसीव ना करके और ऑफिस ना जाके काम नहीं बनेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो हमसे भाग के कहीं छुप सकते हो, तो ये तुम्हारी भूल है। जो टाइम तुम्हें दिया था वो अब खत्म हो चुका है। मुझे फौरन रिस्पॉन्स चाहिए तुम्हारी तरफ से, वरना जो भी हो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जाओ, भागो भागो। सफारी, इधर आओ। सफारी, सफारी। सफारी।